नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइज़र में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे नर्सिंग की कि हरियाणा स्टेट में जो हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक है, वो नर्सिंग और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज़ की जो काउंसलिंग करवाती है, तो उसका शेड्यूल आ चुका है। तो शेड्यूल कैसा रहेगा, कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इनके बारे में आज बात करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा विषय है पीजीआई रोहतक एडमिशन प्रोसेस फॉर द नर्सिंग एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज। तो सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है वो 19/9 से यानी कि कल से शुरू हुई है और 22/9 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है और चॉइस फिल करनी है। किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। अगली बात यह है कि प्रोविजनल रिजल्ट जो आएगा वो 24/9 को आएगा। 24/9 को ही अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की ग्रीवेंसेस है रिजल्ट से संबंधित, वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है और फाइनल रिजल्ट है जो 24/9 को ही जारी कर दिया जाएगा। ट्यूशन फीस की बात करें तो जो डिपॉजिट होती है वो अलग अलग, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में अलग है और प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग होती है, तो वो आपको ऑनलाइन जमा करवानी है। 24/9 से 26/9 तक ये जो फीस है वो जमा करवानी है। डॉक्यूमेंट फीस जमा होने के बाद 27/9 से और 29/9 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो कॉलेज में रिपोर्ट करने की डेट रखी गई हो 30/9/2024 है। तो इस प्रकार ये शेड्यूल रहेगा। अब बात करते हैं हम कि प्रोसेस कैसे है, प्रोसेस क्या होगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जिस साइट पर जाना है वो साइट है UHSRCET admission.in। इस साइट पर जाएं, क्लिक करें, वहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आपने जमा किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ में उसका पासवर्ड, और फिर जो कैप्चा है वो भर के आप चॉइस फिल के पोर्टल पर जा सकेंगे। अगर मान लो किसी का पासवर्ड को याद नहीं है तो वो रीसेट पासवर्ड में जाके OTP के माध्यम से अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकता है। उसके बाद क्या है कि जैसे भी आप कॉलम खोलेंगे आपको 3-4 कॉलम मिलेंगे इस प्रकार से। सबसे पहला कॉलम है कोर्सेज का है। जिस भी कोर्स में आप एलिजिबल हैं, जो आप इस पर क्लिक करोगे सभी कोर्स आ जाएंगे। BSc नर्सिंग, अगर मान लो आपने +2 के बाद दिया BSc नर्सिंग का है, BPT का है, या मान लो रेडियोग्राफी का है या रेडियोथेरेपी का है, वो आपके चॉइस के हिसाब से जैसे भी, जिस मान लो आपने यहाँ पर नर्सिंग पे क्लिक किया पहले, तो यहाँ पर नर्सिंग के कॉलेज आ जाएंगे। वहाँ से आप सेलेक्ट होगे, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये, 5वें नंबर पे ये, 6 नंबर पे ये। इस प्रकार सेलेक्ट करने के बाद आप इसको बंद कर देंगे। अगर आपने मान लो रेडियोग्राफी में जाना तो फिर रेडियोग्राफी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रेडियोग्राफी के कॉलेज आएंगे और साथ में ऐड होते जाएंगे। इस प्रकार से यह प्रोसेस रहेगा रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोर्स भरने के बाद जितने भी कोर्स हैं वो सारे फिलअप कर सकते हैं। जो पहला कोर्स भरेगा आप रखेंगे और उसके कॉलेज रखेंगे, पहले आपको उससे संबंधित उसमें देखा जाएगा कि आपको मिल रहा है नहीं, फिर सेकंड कोर्स पे, फिर थर्ड कोर्स पे, फिर फोर्थ कोर्स पे, फिर यहाँ पर कॉलेज वाइज। मान लो आपने यहाँ पर BSc नर्सिंग रख दिया है, नर्सिंग रख दिया पहले, तो आपने 6 कॉलेज भरे नर्सिंग के, तो इन पहले 6 कॉलेजों में आपकी मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा। अगर इन पे नहीं मिलता है तो फिर आप मान लो आपने आप यहाँ पर रेडियोग्राफी भर दिया, तो यहाँ पर रेडियोग्राफी के फिर अगली कोर्स पे फिर जाया जाएगा। इस प्रकार से प्रोसेस चलेगा। अब प्रोसेस के बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक और बात यह है, अगर मान लो किसी बच्चे को यहाँ जब आप रजिस्ट्रेशन भर के पासवर्ड डाल के पोर्टल को खोलेंगे तो यहाँ पर एक तो आता है ऑप्शन चॉइस का और एडिट का।
अगर आपने किसी प्रकार का एडिट करना हो, मान लो किसी बच्चे का कोई सर्टिफिकेट उस टाइम नहीं बना हो, तो वो एडिट कर सकता है दोबारा से और अपना डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है। ये तो बात होगी कि डेट क्या रहेंगी और प्रोसेस कैसे है। अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप टाइम से उनको तैयार कर लें। सबसे पहले आपकी मार्कशीट 2 रहेंगे, 10th की और +2 की। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपने अभी +2 की है, जो आपने जो कोर्स में जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उससे नीचे का जो कोर्स अभी इसी साल किया है, तो आपको वही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चलेगा। अगर आपका कोई गैप है तो यहाँ पर आपने गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप ईयर सर्टिफिकेट आपको मजिस्ट्रेट से बनाना यानी तहसीलदार से बनवाना पड़ेगा। अगला इम्पोर्टेंट तीसरा डॉक्यूमेंट है रेजिडेंट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल बोलते हैं जिसे, वो कितना ही पुराना हो चल जाएगा, बस आपका जो रेजिडेंस एड्रेस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। चौथा, मान लो जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो EWS हैं या फिर मान लो BCA है, BCB है, SC है, ST है, SC है, STD में है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ जो BCA और BCB, इनको क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसको ये इनकम सर्टिफिकेट ही होता है एक प्रकार से, वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें, साथ में कास्ट सर्टिफिकेट, साथ में इनकम सर्टिफिकेट। अगला नंबर आता है अदर सर्टिफिकेट, जैसे PWD है, एक्स सर्विसमैन कोटा है किसी के पास, वो अपना सर्टिफिकेट साथ में बनवा के रखें। 7वें नंबर पे आता है प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट आप निकाला होगा, अगर नहीं निकाला तो आप भी निकाल सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट आपका रिजल्ट कार्ड, जो CET का रिजल्ट कार्ड है उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। अगले नंबर पे आता है ID प्रूफ, कि आपका कोई भी आधार कार्ड और वोटर कार्ड या पैन कार्ड वो ID प्रूफ के रूप में चलेगा। अगले नंबर पे आता है PP परिवार पहचान पत्र, उसके भी ज़रूरत पड़ेगी आपको काउंसलिंग के दौरान। आगे 8वें नंबर पे हमने मान लो कुछ ऐसे हैं जो इन सर्विस हैं और आगे मान लो BSc नर्सिंग करके सर्विस में है और वो MSc नर्सिंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आपको 3 फोटो भी चाहिएंगे जो आपके रिसेंटली हों। इस प्रकार ये डॉक्यूमेंट्स हैं, 10वीं की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, ये सभी के लिए है। और प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, रिजल्ट कार्ड, ID प्रूफ, पहचान पत्र, ये सब और फोटो, ये सभी के लिए है। बाकी कैटेगरी के हिसाब से मान लो BCA में, BCB में कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ज़रूरत पड़ेगी। EWS में है जो EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में इनकम सर्टिफिकेट, SS सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अदर जैसे PWD है या एक्स सर्विसमैन कोटा के, उनके सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉई में मान लो किसी ने BSc नर्सिंग की है, MSc में जा रहा हो, उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार ये जानकारी थी जो PGI रोहतक में एडमिशन का प्रोसेस है नर्सिंग का और पैरामेडिकल कोर्सेज का, वो एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आज से ही कल नोटिफिकेशन आया था, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो आप समय पर जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, जिन्होंने CET दिया था, तो वो अपना एडमिशन प्रोसेस में जा सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस संदर्भ में अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।